हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। पिछले वाले वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के एक्सपेक्टेड की आंसर्स देखे थे और आज के इस क्लास में हम सोशल साइंस के या समाजी साइंस के एक्सपेक्टेड की आंसर्स को देखेंगे। जो 21 जनवरी को सी टेट का सेकंड पेपर हुआ था उसके ये एक्सपेक्टेड की आंसर्स। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंच सके। ठीक है, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी आंसर्स बताऊँगा। फिर कभी मौका मिला तो इस क्वेश्चन को क्या है डीपली डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। ठीक है। 21 का जो है टॉरिड जोन ऑन द अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट। तो क्यों होता है ऐसा बोलेगा तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो जूट है, जो पटसन है, उसकी पैदावार क्यों ज़्यादा होती कर को बोलेगा तो वहाँ पे अलुवियल सॉइल है। ये तो बात सबको पता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का होना ज़रूरी है उसके लिए, और हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी का भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होते हैं, ये वाला रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। 33 क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, 1960 के अंदर बॉम्बे को डिवाइड करके मराठा बात करने वाले महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती बात करने वालों के लिए गुजरात बनाया गया। ठीक है, उसी तरह रीज़न भी सही है। आगे चलकर पंजाबी बात करने वालों के लिए पंजाब बनाया जाता, और हिंदी स्पीकिंग जो एरिया था उस हरियाणवी बात करने वाला या हिंदी स्पीक करने वाला उसको हरियाणा बनाया गया 1966 के अंदर। दोनों के दोनों भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका क्या है यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जेएस मिल के बारे में है। जेएस मिल 1817 के अंदर क्या है एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके 3 वॉल्यूम्स हैं, ये सब लोगों को पता है। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, इसीलिए क्या हमें क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। सेकंड बी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों? जो जेएस मिल है वो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया बोल को हिस्ट्री को डिवाइड नहीं करता। हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश या तो यूरोपियन हिस्ट्री बोल को डिवाइड कर दो। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो, लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है क्योंकि लद्दाख के अंदर ये देखो यहाँ पे ऑप्शन तो मैं यहाँ पे इसे ग्रेस रखा हुआ हूँ, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। लेकिन मेरा ज़्यादा मानना है कि ये वाला ऑप्शन जो है थर्ड वन, ये ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सही होगा क्योंकि वहाँ का जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी सब एक है, और रिलीजियस सिमिलैरिटी क्योंकि बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं लद्दाख हो या तिब्बत में। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी भी है, और सिमिलर क्यूसिनेस मतलब भोजन का जो तरीका है या तो भोजन जो भी है वो समान है। तो ये ऑप्शन क्या है आपको सही होगा। उसके बाद में 36 क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर एयर सराउंडिंग कर को बोल दिए क्योंकि हमारे अर्थ के आसपास हवा क्यों होती है या तो एयर क्यों होता है। इसका एक मेन रीज़न क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये होता है। नेक्स्ट 37 ऑन क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग रीजन दी। असर्शन यहाँ पे टोटली रॉन्ग है, समझ में आ रहा है क्या नहीं? असर्शन पहला वन और जो असर्शन है वो रॉन्ग है, लेकिन आर सही है। देखो, दादा भाई नवरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बने अगर बोल रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बने। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार? बहुत बार, 3 बार उन्होंने प्रेसिडेंट बना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये याद रखो। ठीक है, और उन्होंने लंदन के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। ये भी हमको सही, यहाँ पे क्या होता है, ये इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अभी यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन है, इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एक बाकी के सब सारे स्टेटमेंट दिए, उसमें कौन सा सही नहीं है अगर पूछ रहे, वो सही क्या नहीं है, वो अमृतसर के पंजाब में एस्टेब्लिश हुआ। वो कोटला, फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 38 का ऑप्शन क्या होता है, दो होता है। 39 का ऑप्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन वाले में भी डाउट आ रहा है,
लेकिन मैक्सिमम मैं जो टिक किया हूँ पहला ऑप्शन, ये मुझको लगता है पूरा का पूरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप व्हीट, बार्ली हो या गेहूं हो कहाँ पे नया, आप सब लोगों को पता है मेहर जो पाकिस्तान वाले एरिया में ही है, तो उधर वाले एरिया में जो है वहाँ पे नजर आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, सुलेमान एंड किरथार जो हिल्स हैं उस इलाके में क्या है, पहली बार व्हीट एंड बार्ली की क्रॉप को हमें देखते हैं। यहाँ पे देखो इन्हें क्या बोल रहा है, शाहजहां के ज़माने में डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर डेवलप हुए, ये बात सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके टाइम में कंस्ट्रक्शंस भी हुए, ये भी बात सही है। वो भी कहाँ पे हुए, आगरा और दिल्ली में। तो ये क्या होता है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू, ए आर एक्सप्लेनेशंस ए। तो आर 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 क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं ए के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, जो 1770 के अंदर जो फायमान आया था, बंगाल के अंदर जो कहत आया था, या तो बंगाल के अंदर जो सूखा आया था, वो उस टाइम में क्या है, 10 मिलियन पीपल्स का डेथ हुआ था अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसके आसपास। तो अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ था उस टाइम को ख़त्म हुआ था। तो इसीलिए क्या है, बोथ आर करेक्ट, ये क्या ऑप्शन है, बोथ आर करेक्ट करने का ऑप्शन आता है। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है। जो भी आपको अगर अलग लग रहा था तो आप कमेंट के अंदर हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। तो 43 के अंदर क्या है यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ये वाला ऑप्शन सही होता है 43 का फोर्थ वन। अब देखो 44th वन, पेरिया पुराणम, ये जो पेरिया पुराणम बुक है जो एक तमिल वर्क है, ये नयनार्स के बारे में बताते, 63 नयनार्स के बारे में बताते, मतलब उन्होंने स्कॉलर्स, सेंट या तो स्कॉलर्स या तो पोएट्स थे, ये भी बात सही है। उसके बाद में अवर्स, देखो अब हमारे सोलर सिस्टम की जो फैमिली है उसके अंदर सन है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, ये एक सन की फैमिली है। तो मतलब ये एक सोलर सिस्टम की फैमिली है, हमारे सोलर की फैमिली है। नेक्स्ट 46 वन, लाइंस ड्रॉन ऑन ए ग्लोब, जो भी ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बनाए किस पर्पस के लिए बनाए कर को पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए क्या होते हैं पे, टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हमें क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट द बुक स्त्री पुरुष तुलना, ये जो स्त्री और पुरुष के अंदर तुलना करने की जो बुक लिखी गई है, ये कौन से रिफॉर्मर लिखे अगर बोलेगा तो उनका नाम था ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स बोल को है, यहाँ पे क्या आता है ऑप्शन, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी करने का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन है, ये एसर्शन एंड रीजन में है, बोथ आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 50th वन, हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चाहिए, तो ग्लोब का होना ज़रूरी है। हम क्या समझते हैं यहाँ पे, रग्बी बॉल, अर्थ ऐसा है, चपटी है, या तो एक तरफ से स्ट्रेच स्ट्रेच हुई है, ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन है अर्थ के मॉडल का, तो वो है ग्लोब। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, चाइल्ड मैरिज जो रेसिस्टेंट एक्ट था 1929 के अंदर, इसकी एज क्या थी मालूम है, लड़कियों के लिए 14 साल थी और लड़कों के लिए 18। ऑप्शन में ये नहीं दिया। जब इसको इस एक्ट को रिवाइज किया गया तो लड़कों की एज क्या किया गया, 21, और लड़कियों की एज क्या किया गया, 18। तो एज, शादी की मिनिमम एज तय किया गया। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद में क्या है, कोई भी एक डिसीज़ है, 52 का जो ऑप्शन क्वेश्चन है, कोई भी जो डिसीज है जो वाटर फूड और एयर के जरिए फैलती है, उसको कैसी डिसीज कहा जाता है, उसको कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको समझ में भी आ रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूँ, देखो, चूज द सेटलमेंट्स दैट एक्सप्लेन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन है उसके लिए जो ऑप्शन दिया गया वो कौन से सही है अगर बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग होता है, क्यूनिफरस फॉरेस्ट हमारे हिमालय में है, गंगापुत्र वैली में नहीं है। तो गंगापुत्र वैली के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, बी सी डी, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या आपका सही होगा। अभी देखो द पाइरीज है,
जो द पायरीज आर नॉन एज द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ग्रैनरी क्यों कहा जाता है? क्या होता है यहाँ पे? वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं आंसर? फर्स्ट वन, सी एंड डी, क्या ऑप्शन आपका सही होगा? तो मतलब थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन। देखो, अबे अभी तुम्हारे प्रेजेंट डे में रिसोर्स को अवेलेबिलिटी जो भी सस्टेनेबल है, जिस तरह से हम रिसोर्स को बचाना चाहते हैं, या तो मतलब तवानाई के जो जराए हैं उसको बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए? इंक्रीजिंग द रिसोर्स यूज। रिसोर्स का यूज इंक्रीज नहीं करना है, हमको क्या करना है? उसका इस्तेमाल कम करना है थोड़ा, और जो भी इस्तेमाल करें उसको रिसाइकल करना है, रीयूज करने की कोशिश करना है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाते हैं यहाँ पे? ए सी डी ऑप्शन सही होगा। 56 का जो आंसर है वो थर्ड वन ऑप्शन हो जाते हैं, देर इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू एनेबल इट। नेक्स्ट अगेन ब्लर आए। 57, जो ये 57 का है, यहाँ पे उन्हें क्या बोल रहे हैं? महलवारी जो सिस्टम था, महलवारी जो सेटलमेंट था, उसको 1822 के अंदर क्या है, हॉल्ट मैकेंजी करने वाला का लगाते हैं, और 1833 के अंदर विलियम बेंटिंग करने वाले क्या करते हैं? उसको फिर से अच्छी तरह से लागू कर दो, ये भी सही है। और इसके अंदर जो टैक्स कलेक्शन करते थे वो विलेज हेडमैन होते थे। दोनों के दोनों के जो ऑप्शन है ए एंड आर, बोथ आर ट्रू, एंड आर इज आर एक्सप्लेन्स द ए। अभी 58 को क्वेश्चन क्या है? 50 याद रखो, ये 58 का क्वेश्चन में ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? द वेदा समाज वाज एस्टैब्लिश इन द मद्रास इन 1864, ये सही है। बट इट इट वाज इंस्पायर्ड बाय आर्य समाज। आर्य समाज से इंस्पायर्ड नहीं हुआ था, ये ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड हुआ था। कंफ्यूजन करने के लिए क्या करे हो ना, जो भी 17th सेंचुरी में क्वेश्चन किया गया, वो क्वेश्चन क्या होता था? स्पेशल प्रिविलेजेस सिर्फ बर्थ के ऊपर क्यों है, बर्थ के रिजल्ट के ऊपर क्यों है, ये क्वेश्चन किया जाता था। ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में 61, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैसेस कौन से बल्क में मिलने वाले? वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क जो भी है, वो प्रोजेक्ट वर्क के क्या इस्तेमाल होते हैं करने का यहाँ पे दिया देखो ना, ए एंड सी ऑप्शन सही होगा आपका, ये वाला और ये वाला। मतलब आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 61 का सही होगा। 62 का मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि फील्ड वर्क जो तुम्हें करते हैं, फील्ड वर्क सोशल साइंस के अंदर फील्ड वर्क, तो उसमें क्या होते हैं? बच्चे की नॉलेज को चेक भी किया जा सकता है, और बच्चे के अंदर थोड़े बहुत स्किल भी डेवलप होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हेल्प्स इन द टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो, हमारा करिकुलम को क्यों रिड्यूस किया जा रहा है सोशल साइंस का, अगर बोलेगा तो इसके अंदर क्या होता है? ऑप्शन बी एंड सी दो क्या होते हैं? करेक्ट है। अभी 64 का देखो, ये भी सही है। मैनी केसेस ऑफ फार्मर्स सुसाइड हमारे इंडिया में क्या हो रहे हैं? रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं विलेजेस में। क्यों विलेजेस में ऐसा ज़्यादा हो रहा है अगर बोलेगा तो? मानसून का फेल होना हो रहा है, और लोन ज़्यादा हो रहे हैं, उसको चुकाना ना हो कि उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, ये बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है। 65 का विच ऑफ द नॉट इज द कैरेक्टर्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूशन। कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूशन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे उन्हें क्या बोल रहे हैं? फोकस मार्क्स के ऊपर करता है, अगर को बोल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत मार्क्स तो ले करते ही हैं, नहीं कर को बोल को नहीं, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखते हैं ना, सिर्फ मार्क्स के ऊपर। इट फोकस ऑन मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन कर को बोल को दिए, ये ऑप्शन क्या होते हैं यहाँ पे? रॉन्ग होता है। नेक्स्ट देखो, वाइल इवेलुएटिंग द सोशल साइंस सिलेबस अगर बोलेगा तो इसका ऑप्शन क्या होता है? थर्ड ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाई डू इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर द फिक्स टाइम इंटरवल अगर बोलेगा तो इसके अंदर ऑप्शन क्या होता है? ए बी एंड सी। नेक्स्ट देखो, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज इम्पोर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज, सही है। क्यों कर बोलेगा तो वहाँ पे डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी को क्या करते हैं? रेस्पेक्ट दिया भी जाता है। तो ये ऑप्शन क्या होते हैं? बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर एक्सप्लेन्स द ए कर बोल को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सोर्सेस। सोर्सेस के अबाउट में कौन सा सही होता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टू फंडामेंटल कौन कौन से हैं हमारे? वो जो टू फंडामेंटल्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लिबर्टी। ठीक है, जिसमें इक्वालिटी और डिग्निटी के बारे में बयान किया गया। नेक्स्ट,
वुमेन्स को, वुमेन्स सेफ्टी को एनेबल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें उनको जॉब दे सकते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके लिए कैसा कैसा यहाँ पे देखो। अब एक चीज़, मेन चीज़ क्या है वो पहले बने। नाइट शिफ्ट के लिए पिक करना और ड्रॉप करना ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या करते हैं, हमें हर एक में डी है, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन फोर्थ वन क्या होगा, सही होगा। मतलब इसे हमें क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करने का मेथड घर को पुकारना। जो ऑप्शन सही नहीं लग रहा है उसको निकालो, बाकी के ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतलब इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें डी नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे थे, देखो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये डिसिप्लिन सोशल साइंस में है ही पूरे। और ये इंटर रिलेशंस भी है, दोनों के, हर चीज़ के ऊपर कनेक्ट तो है ये सब में। ए भी क्या होता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए। अभी देखो यहाँ एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, क्या बोल रहे हैं उन्हें, विजिलेंट पब्लिक नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट कर, क्यों विजिलेंट चाहिए पब्लिक का, तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आदिवासी सोसाइटी होती है, उस आदिवासी सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कास्ट सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक छोड़ के बाकी ऑप्शन डालो, बाकी हर हर एक में ए है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन चूज कर लो। अब इंडिया के अंदर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो किसी से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, गवर्नमेंट से, उससे किसी क्यों नहीं डरता, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सीधा आंख दिखा के बोलते कि ये काम करो, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया है। ठीक है, 76 का जो आंसर है वो क्या है, ए एंड बी है। 77 का आंसर क्या होता है, ए, फर्स्ट वन ऑप्शन, ए टेस्ट फैक्चुअल नॉलेज, वेर एज बी टेस्ट कंसेप्चुअल नॉलेज करो। नेक्स्ट 78 का एनसेफ जो 2005 है, सोशल साइंस टॉपिक्स इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस कहाँ पे करना अगर बोले तो वो अपर प्राइमरी स्टेज के अंदर। नेक्स्ट 79 का ऑप्शन क्या हो जाता है, थर्ड वन ऑप्शन आपका क्या है, 81 81 के अंदर क्या, इंक्वायरी अप्रोच के लिए कौन सी चीज़ सही है, वो ऑप्शन होते हैं ए एंड बी। नेक्स्ट 81 का देखो, कौन से भी बच्चे को पॉवर्टी के इश्यू के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो क्यूरियोसिटी है, तो आपको समझ सकता है क्रिटिकली कर बोलेगा, तो ये वाला क्वेश्चन उसके लिए सुटेबल होगा। नेक्स्ट 82 का थर्ड वन, सी एंड डी। नेक्स्ट 83 का फर्स्ट वन, बी सी डी फॉर द टीचिंग। यहाँ पे भी क्या है, 3 चार्ट के लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। 85 का जो आंसर है आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटी नहीं देते उसके अंदर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का, समझ में, राइट टू प्रॉपर्टी तो पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, तो गारंटी करने से ए बी सी। नेक्स्ट 86 का क्या है, बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए क्या है, यहाँ पे कौन सा इररिलेवेंट को बोल गया है, कंफ्यूजन नको कर ले, इररिलेवेंट बोलेगा तो ये ऑप्शन क्या। अब तुम्हें इंसोलेशन के बारे में अब अगर पढ़ाना है तो उसके लिए बेस्ट जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा। 89 का, तो 89 की सोशल साइंस की जो क्लासरूम है उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या करनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले ऑफ द स्टोरीज एंड फोटोज ऑफ द पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन। नेक्स्ट 19 का जो आंसर है वो क्या है, टू डेवलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ ए मैप, मैप को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा तो वो स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, स्किल वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ड्रॉ करना, समझाना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी आपका आंसर्स सही से आंसर्स देख सकें। फिर मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।